आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव से बोल रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ऐसे कार्यक्रम लेके आते हैं जहाँ हम आपको डिस्कशन के माध्यम से बहुत जगह यात्रा भी कराते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। और ये प्रोग्राम हमारे साथ बनाते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स। अनुभव कार्यक्रम के तहत ये आपसे अपना अनुभव बांटते हैं। इतने साल की जो इनकी जर्नी है, पर्सनल जर्नी है, इसमें उन्होंने बहुत से अनुभव बटोरे हैं और ये जो अनुभव हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज हमारे साथ हैं राजेश पल्ला जी। ये हमें सैर सपाटे पे अक्सर लेके जाते रहते हैं। और नमस्ते, आभार कि आप आए। जी। और आज ये हमें बताएंगे उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में। तो श्रोताओं, ध्यान से सुनिए कि जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं वहाँ कैसे जाया जाता है। पहले तो राजेश जी आप हमें चारों धाम के बारे में बताएं। हाँ जी। फिर आगे हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। जी, तो श्रोताओं को बताएं। पहले मैं आपको 4 धाम के बारे में बताऊंगा अमिता जी। आदि शंकराचार्य द्वारा परिभाषित भारत में 4 मुख्य धाम हैं जी, जो उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम है। जी। ध्यान देने वाली बात है कि भारत के ये 4 धाम और उत्तराखंड के 4 धाम अलग अलग हैं। अच्छा। उत्तराखंड के 4 धाम को छोटा 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। और उत्तराखंड के जो 4 धाम है वो हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जी, ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। ठीक। अब हम उत्तराखंड के 4 धाम की चर्चा करने जा रहे हैं। पहले जो मतलब आप हमें सबसे पहले तो बताएंगे कि हम पहुंचे कैसे। हाँ, अब देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया है आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से यात्रा शुरू कर सकते हैं। अच्छा। ये तीनों जगह रेल नेटवर्क से वेल कनेक्टेड है। अच्छा, देहरादून तक आप देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश तक ट्रेन जाती ट्रेन है। से चलेंगे। वहाँ से आप गढ़वाल मंडल की बसें, टैक्सी, रोड ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है। आप अपनी गाड़ियाँ भी लेके जा सकते हैं। पर अपनी गाड़ियों में थोड़ा डर है, सुना है, क्योंकि वहाँ के रास्ते थोड़े कठिन हैं। हाँ, वो रास्ते थोड़े कठिन हैं और पहाड़ी रास्तों में चलाने के लिए अनुभव की भी अलग अनुभव की जरूरत है जी। तो उसमें आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलना है जी। देखिए, परंपरागत रूप से जब आप यात्रा पे जाते हैं 4 धाम की, आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं
जी इस तरह पहले आप यमुनोत्री से शुरू करते हैं, फिर गंगोत्री जाएंगे, फिर केदारनाथ जाएंगे और बद्रीनाथ में यात्रा खत्म समाप्त होते- समाप्त करते जी हैं। जी जी और जैसे आपने पहले पूछा, तो इसके लिए बेस्ट है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून आप ट्रेन से चले जाएं, जी या जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून के पास, वहाँ आप बाई एयर चले जाइए और उसके आगे आपको बाय रोड वहाँ से जाना बाई रोड जाना पड़ेगा। जी जी। तो जहाँ- पहले हम बात करें यमुनोत्री की, आपने हाँ, यमुनोत्री की। जी देखिए, यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, जो समुद्र से करीब 3300 मीटर की ऊंचाई पर है अच्छा और हिमालय का ग्लेशियर है, यहाँ थर्मल स्प्रिंग से घिरा हुआ है। और इसके लिए आप जो है यमुनोत्री के लिए आप देहरादून से खरसाली तक के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते ले हैं। सकते हैं। खरसाली यमुनोत्री से करीब 6 किलोमीटर दूर है, वो आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो सीधा आप यमुनोत्री बाय कार नहीं जा सकते, नहीं, आप नहीं, आपको करसौली जाके आगे ट्रैक करना। ट्रैक करना पड़ेगा ज़रूरी। तो श्रोताओं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि जो आपके परिवार में वरिष्ठ नागरिक हो तो वो फिट हो ये 6 किलोमीटर की ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए देहरादून से यदि आप यमुनोत्री बाई रोड जाते हैं तो करीब 180 किलोमीटर है और हरिद्वार से 250 किलोमीटर है। अच्छा जी अब हम जाएंगे गंगोत्री। गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी जिले में आता है और करीब 3000 मीटर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है। जी अब मैं इसमें, और ये देहरादून हरिद्वार से 240 और 285 किलोमीटर क्रमश दूरी पे। जी 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 इसके बाद हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम जो है, इसमें पहले जाने से पहले अमिता जी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि इनमें जाने का 12 महीने नहीं जा सकते आप। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपको information है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मंदिर के कपाट खुलते हैं और बंद होने का एक निश्चित समय होता है। अच्छा जैसे यमुनोत्री के कपाट 3 मई को खुलते हैं और 24 अक्टूबर को बंद हो जाते हैं। तो उससे 3 महीने पहले खुले रहते हैं। नहीं, 3 मई को खुल के 24 अक्टूबर को बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट। अच्छा, तो मंदिर में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। और इसी तरीके से जब गंगोत्री में भी 3 मई से 25 अक्टूबर का समय, तो वही टाइम है जो वही आप- टाइम। बाकी आप जाएंगे, आप जगह घूम के आ सकते हैं पर मंदिर के अंदर तो नहीं पर जा धाम सकते। नाम तो नाम हुआ नाम ना। नहीं हुआ ना, फिर आपने देखा नहीं। और दूसरा क्या है, आपको एक यहाँ पे आरती के समय को भी देखना पड़ता है कि जैसे गंगोत्री में सुबह 4-7 बजे आरती होती है यमुनोत्री में, और आखिरी आरती शाम को 4 बजे होती है, और 1 से 4 मंदिर के कपाट बंद बंद रहते हैं। रहते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। ये जी जी अब हम चलेंगे केदारनाथ। हाँ जी। केदारनाथ के 7 मई के आसपास द्वार खुलते हैं अच्छा। कपाट, और 24 अक्टूबर को कपाट केदारनाथ के भी बंद हो जाते हैं। तो मई से अक्टूबर मई तक से है। अक्टूबर का जो पीरियड है जी। वो सबसे बढ़िया है। जी। बाकी केदारनाथ के आसपास और भी जगह है, गौरी कुंड है, वासुदेव कुंड है, और भी त्रिवेणी नारायण मंदिर है, मंदिर तो है। आप जी, वो भी देख सकते देख हैं। सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे बद्रीनाथ। जी बद्रीनाथ जो है नर और नारायण पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। जी। ये समुद्र से 3300 मीटर की ऊंचाई पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड अच्छा, के। चमोली में आता है। जी जी यह वह स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। अच्छा और केदारनाथ हरिद्वार से करीब 218 किलोमीटर, देहरादून से 300-350 किलोमीटर के आसपास है। जी और इसके कपाट 8 मई को खुल के 20 नवंबर को बंद हो जाते हैं। अच्छा और पूजा जो सुबह होती है वो 4:30 बजे शुरू होती है, 9 बजे आखिरी पूजा होती है, और इसके कपाट भी 1 से 4 तक बंद रहते हैं। दोपहर को बंद रहते हैं। जी जी जी। अब आप- तो आप जी, तो मतलब आपने ये पहुंचने का रास्ता बता दिया हमें, और ये भी बता दिया कि इसके लिए मतलब कौन सा वक्त है हाँ जी। जा सकते हैं। क्या इनके लिए कोई हमको परमिशन, हाँ। कोई अनुमति लेनी हाँ, पड़ती है? बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हरसिल जो है वो हेलीपैड है गंगोत्री के लिए, जो गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले। इसके लिए भी आप देहरादून से हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं। अच्छा, और हेलीपैड केदारनाथ बद्रीनाथ भी आप जा सकते हैं भाई हेलीकॉप्टर, तो मतलब जो इसके इच्छुक हो वो जा वो सकते जा हैं। सकते हैं जा हेलीकॉप्टर। अब आपने जो पूछा इसके लिए परमिशन, जी इसके लिए गढ़वाल मंडल साइट निगम से और उत्तराखंड पुलिस से आप पहले परमिशन लेके जाइए। जी आज की तारीख में वहाँ ये है कि 2 साल तो कोरोना के कारण यात्रा पे काफ़ी प्रतिबंध रहे, प्रतिबंध रहे। और अब ये हो गया कि सब लोग उस तरफ जा रहे हैं।
तो अब शिवपुरी के आगे, ऋषिकेश के आगे, खरसौली के आगे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। यदि आपके पास परमिशन नहीं है अच्छा, तो आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, आपको वापस भेज दिया। तो ये क्या कलेक्टर से या उनके ऑफिस से कहीं से? ये आप उनकी साइट से ले सकते हो, कलेक्टर ऑफिस से ले सकते हो। ऋषिकेश में भी उन्होंने एक अपना अलग ऑफिस खोला हुआ है जहाँ से आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम का वहाँ पे आपको जाना चाहिए। उत्तराखंड और उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हो आप। अच्छा, ऑनलाइन भी ले सकते हो? ऑनलाइन भी ले सकते हो जी। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप इस साल कम से कम ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी उठाएं और चले गए, हम घूम आए। तो उसके लिए आपको रास्ते में रोक के आपको वापस भी भेजा जा सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा निराश भी होंगे। जी जी जी। तो इसमें मतलब जैसे कुछ पोर्शन तो आपने बताया कि आपको पैदल भी जाना पड़ता है। हाँ जी। तो इसमें तो सिर्फ वो लोग जाएं जो बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस करें, और क्योंकि नहीं तो 6 किलोमीटर चलना भी 6 किलोमीटर है, कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कम भी है। अब बद्री केदार में आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ता क्योंकि हेलीपैड्स मंदिरों के पास। जी जी जी। पर गंगोत्री यमुनोत्री में आपको चलना पड़ता है। तो आपके सवाल को मैं ऐसे लूँगा कि वहाँ जाने से पहले क्या ध्यान रखा जाए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। वहाँ जाने से पहले आप अपने स्वास्थ्य का पूरा, यात्रा करने से पहले पूरा ध्यान रखें। जी। यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। जो आपके डॉक्टर्स, चिकित्सक आपको दवाइयाँ देते हैं और जो प्रिकॉशन बोलते हैं, फर्स्ट एड किट साथ में लेके जाएं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और कम से कम सामान लेके जाएं, जो इसलिए कि आपको चलना भी है, कैरी भी करना है। ठीक है, गाड़ी होगी, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की वो ज़रूरत नहीं है। जी जी। और ज़रूरत के मुताबिक गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता और कंफर्टेबल शूज़, और वहाँ आपको वॉकिंग स्टिक्स भी मिल जाती हैं। जी जी। तो आप वॉकिंग स्टिक भी लेके जा सकते हैं। रहने के लिए आपने इस बारी भूल जी, नहीं, मैं आ रही थी बिल्कुल। ये तो बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप हमेशा हमें जो रहने का वहाँ पे इंतजाम होता है उसके बारे में बताते हैं। मैं उस सवाल पे आने वाली थी। मैं समझा शायद इस बारी आप मंदिर हो गई। नहीं, मंदिर में लीन नहीं हो गई, पर ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इन चारों जगहों पे क्या रात को वहाँ रुकना एक तो ज़रूरी है कि आप दिन में आ सकते? नहीं, आप देखिए मंदिर के कपाट तो बंद हो जाने हैं, तो आपको रात को अपने होटल में ही आना पड़ेगा। जी जी। तो उसके लिए वहाँ बहुत होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, आश्रम हैं, धर्मशाला हैं। और ये सब मेरी सलाह ये है कि जाने से पहले आप उनकी साइट से बुकिंग करा लीजिए। वहाँ जाके सीजन में कमरे ढूंढना जी। और एक तो आप वैसे ही पहाड़ों में थके हुए होते हो, फिर एक होटल से दूसरे होटल में जाओ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी। तो आप तो गढ़वाल मंडल के तो हैं, अपने भी है, प्राइवेट भी है, आप वहाँ हैं, धर्मशाला भी है। आप अपने बजट के हिसाब से रिजॉर्ट्स भी हैं, वो बुक कर लें। तो उससे आपको सुविधा ये रहेगी कि आपको वहाँ पहुँच के, थके हुए पहुँच के कमरे ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। बाकी सबका कॉमन मैं ये कहूँगा कि अप्रैल से अक्टूबर जो है बेस्ट पीरियड है। बरसातों में आप वैसे थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ भूस्खलन, जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं, ये बहुत होता है। और आज की खबरें आपने सुनी होंगी। जी जी। तो रुद्रप्रयाग और ऊपर आज भी मौसम बहुत खराब है। और गढ़वाल मंडल ने और वहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी निकाली, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम कुछ अलग सा है, बदल जा रहा है, तो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी जी। तो आपने बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और जो लोग 4 धाम की यात्रा मतलब करना चाहते हैं, तो वो जो आपके बताया हुआ रास्ता है उस पे जाएं, तो उस पे जाएं। उससे साइट से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, रोड मैप भी मिल जाएगा, वेदर कंडीशंस भी कैसी रहेंगी। जी जी। ये भी आपको आजकल तो सब कुछ ये सब कुछ है। और ये पहाड़ों में स्पेशली वेदर कंडीशंस का मालूम हो, सड़कों का मालूम हो, तो आपकी प्लानिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है। जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और मतलब अगर रिलीजियस बेंट है हमारे श्रोताओं का, तो ये 4 धाम की यात्रा अवश्य करें, और इससे आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और आनंद भी आएगा, पहाड़ों का आनंद भी आएगा। और ये बड़ी खूबसूरत जगहें हैं, जो फोटोग्राफ्स, मैं तो नहीं गई हूँ, पर जो फोटोग्राफ्स मैंने देखी हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहाड़ियों पे ये है, तो
मैं 2019 में गया था। जी, 4 धाम गए थे। हाँ, जी, तो करके आया। जी जी। तो आप का यहाँ आना, हमारे श्रोताओं को इतने अच्छे से बताना, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती शुक्रिया। हूँ, आभार। और आप इसी तरह की यात्राओं पे हमारे श्रोताओं को लेके जाते रहिए। शुक्र। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। 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 और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।